Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is field and subfield. लास्ट क्लास में हमने जो है रिंग और ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया था। साथ ही साथ रिंग और ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल्स हम निकल लिए हैं और उसमें से और भी क्वेश्चंस जो है हम करते जाएंगे। आज हम जो है फील्ड और सब फील्ड के बारे में देखेंगे कि फील्ड और सब फील्ड होता क्या है। उसके बाद हम जो है उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो फर्स्टली अभी हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट हम देख लेते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे जो है आपको, क्योंकि फील्ड है ग्रुप जो अलजेब्रा पोर्शन होता है तो वो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट होता है ना मैथ्स का। तो उसके लिए क्या है, आपको जो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें आपको माइंड को एकदम इसी में ही कॉन्सेंट्रेट करके समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थ्योरी लैंग्वेज है। तो थ्योरी लैंग्वेज को पकड़ना है आपको, है ना, और समझना है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। और हमें जो है जो एग्जांपल्स हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसमें हमें क्या करना है और कैसे करना है, उसका जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूनिट की बात करते हैं। तो आर स्ट्रिक इज इक्वल्स टू है यू आर, और यू आर इज इक्वल्स टू है यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर, such that A inverse exists U r is equals to यहाँ पे है A belongs to R, A inverse exists with respect to यहाँ पे है मिनिमम, है ना। तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेटिव में आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन पे यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आपको ऐसा इस तरीके से दिखेगा, ये आर एस्ट्रिक है और ये जो है यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे क्या होगा, ये एक यूनिट अगर तैयार करते हैं तो यू ऑफ आर में इसका मतलब ये है कि रिंग का जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूनिट दिख रहा है। और यहाँ पे जो है हम ए जो है एक एलिमेंट है ना, और यहाँ पे जो है ए बिलोंग्स टू आर सच दैट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर स्ट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस। इन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यू आर इज इक्वल्स टू आर माइनस सिंगलटन सेट जीरो इज इक्वल्स टू आर स्ट्रिक। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ऐसा सेट जो पूरे आर में हो, और आर में जो है अगर हम जीरो सिंगलटन सेट को हटा करके बाकी जितने भी आपके जो एलिमेंट्स है ना, वो जो है आर स्टार होगा। इसका मतलब यूनिटी की जैसे हम बात किए थे, है ना, कल हमने देखा था कि रिंग विथ यूनिटी जब हमने देखा था उसमें क्या था कि जो जीरो सिंगलटन सेट होता है वो जो है आपका रिंग विथ यूनिटी नहीं होता है। ये रिंग ज़रूर होता है आपका, ये रिंग मिलेगा, लेकिन ये जो है रिंग विथ यूनिटी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है वन नहीं होता है। इसमें सिंगलटन यानी कि एकमात्र जो एलिमेंट है वो ज़ीरो होता है। तो वन होने पर ही अगर वन एलिमेंट जो है आर पर बिलोंग करता है देन वो क्या होता है, रिंग विथ यूनिटी होता है। वैसे ही यहाँ पे जो है सेम प्रोसीजर इसी में भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स नंबर्स पे भी आपको दिखेगा। यहाँ पे जो है आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स इसमें जो है इमेजनरी पार्ट में जो है आयोटा फॉर्म पर भी है, ये भी जो है उसी फॉर्म पे ही है 139, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है Z10 के लिए यहाँ पे 139 7 और 9, है ना। तो इसी तरीके से जो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिट्स के, तो ये चीज़ आपको समझना है, उसका इन्वर्स भी वहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे है फील्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड होता है क्या है, एन इंटीग्रल डोमेन f plus dot is said to be a field if each non-zero elements of f has multiplicative inverse। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंटीग्रल डोमेन जो f प्लस और डॉट जो है यहाँ पे है ना, f प्लस एंड डॉट जो है उसको हम फील्ड तभी कहेंगे जब कोई जो नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है उस f पर जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स साथ में रखता हो इंटीग्रल डोमेन जो है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया है एफ, है ना, और एफ पर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका एक फील्ड है ना, नॉन जीरो एलिमेंट्स का ही जो है क्या है यहाँ पे एक इंटीग्रल डोमेन। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन में आपको दिख रहा है क्यू प्लस एंड डॉट, जहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, सेट ऑफ क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यू जो है वो होते हैं आपके सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और यहाँ पे जो है प्लस एंड डॉट है यानी कि मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव ऑपरेशंस पे यहाँ पे जो है इसका वर्क करेगा। इंटीग्रल डोमेन हो गया ये आपका यू क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो है क्यूएस्ट्रिक, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डॉट इज अ फील्ड, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि आर माइनस जीरो,
है ना, इज इक्वल्स टू आर एस्ट्रिक था, तो ये क्या हो जाएगा उसके लिए फील्ड। इसी में आपको ये वर्क करते जाना है। तो यूनिट जो है उस सेट का जो इंटीग्रल डोमेन है उसका जो यूनिट होगा वही जो है उसका क्या हो जाएगा, उस पर जो सेट है वो हमारा जो है, यानी कि जो इंटीग्रल डोमेन है क्यू प्लस डॉट जो है वो हमारा फील्ड हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ चीज़ें और है कि आर प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन है, और इस पर जो है हम बात करें तो ये जो है, ये जो हमने देखा था पहले है ना, क्यू प्लस डॉट के लिए क्या देखा था कि क्यू माइनस सिंगलटन सेट 0 इज इक्वल्स टू क्यू एस्ट्रिक, और ये जो हमारा क्या होगा कि क्यू प्लस डॉट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फील्ड होगा, है ना। ये जो है इस इंटीग्रल डोमेन पर फील्ड होगा। वैसे ही अगर हम क्यू के जगह में आर ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माइनस 0 इज इक्वल्स टू आर एस्ट्रिक, और देन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस डॉट इज अ फील्ड। इसी तरीके से ये इंटीग्रल के लिए भी आपके पास है, कॉम्प्लेक्स के भी लिए आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने एग्जांपल्स में लिया हुआ था उसी का यहाँ पे प्रूफ है। इंटीग्रल डोमेन जैसे कि आप यहाँ पे जेड देख रहे हैं, और जेड का मतलब यहाँ पे होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। तो यहाँ पे जो है ये इसका यूनिट ले लेंगे, तो यू जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 and -1 इज नॉट फिल्ड, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे है ना, यू 1 जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, रिंग विथ यूनिटी मिल रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा फिल्ड। सिमिलरली सी प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट एक्सेट्रा आर फिल्ड, एंड जे आई प्लस डॉट, Z6 प्लस डॉट आर नॉट अ फिल्ड। इन केस ऑफ फाइनाइट एफ इज फिल्ड, देयर इम्प्लाइज दैट इन्वर्स पार्ट में भी यहाँ पे है इफ एंड ओनली इफ एफ इज़ यहाँ पे है इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब ये है कि एफ जो है यहाँ पे अगर जो है फाइनाइट हो और क्या हो साथ में जो है जो एफ है वो फील्ड हो, तो यहाँ पे एफ क्या होता है, उसका इंटीग्रल डोमेन होता है, और इंटीग्रल डोमेन होने पर उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फील्ड जो हो जाएगा एफ, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम सब फील्ड की बात करें तो यहाँ पे जो सब फील्ड क्या होता है कि लेट यहाँ पे फाई है, फाई नॉट इक्वल टू एस, एंड एस इज सबसेट ऑफ एफ है, वेयर एफ प्लस एंड डॉट फील्ड एंड एस प्लस डॉट इज ऑल्सो अ सब फील्ड ऑफ एफ प्लस डॉट इफ। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एफ प्लस और डॉट जो है वो क्या है आपका यहाँ पे फील्ड है ना। और यहाँ पे हम ले रहे हैं एक अनदर सेट ले रहे हैं, एस प्लस एन डॉट इज अ सब फील्ड। तो ये जो है आपका एस प्लस डॉट जो है आपका ये सब फील्ड तभी होगा जब यहाँ पे हमने जो एक फील्ड ले लिया, मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। यहाँ पे हमने एक एफ ले लिया, एक नॉन एम्प्टी जो है इंटीग्रल डोमेन आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो है मान लेते हैं ये आपका जो है क्या है, एस है, और ये एस जो है इसका क्या हो, सबसेट हो किसका, यहाँ पे एफ का। तो ये जो एस प्लस डॉट जो है ना, यानी कि एस जो हमने नॉन इंटीजर सेट लिया इंटीग्रल डोमेन प्लस एंड डॉट पर, ये जो है सब फील्ड तभी होगा फर्स्ट कंडीशन इफ़ यहाँ पे है ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एस, देयर इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज बिलोंग्स टू एस, वेयर ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो हमने एस लिया है ना, यहाँ पे उसमें अगर कोई दो एलिमेंट्स ए और बी हो तो यहाँ पे जो इसका ये जो यहाँ पे सेपरेशन पार्ट यानी कि ए माइनस बी भी जो है एस में होने चाहिए, जहाँ पे जो आपका ए और बी जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। दैट मीन सॉरी यहाँ पे जो है दोनों क्या होने चाहिए, आपका नॉन ज़ीरो नंबर्स होने चाहिए। नॉन ज़ीरो जैसे कि मैंने पहले बताया था फील्ड में नॉन ज़ीरो लेना है, तो सब फील्ड की अगर बात करेंगे तो उसमें भी होगा नॉन ज़ीरो। दैट मीन्स दोनों जो एलिमेंट्स होंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट केस पे। सेकंड केस ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड फॉर ऑल जीरो इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज बिलोंग्स टू एस, देयर इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस। यानी कि जो है हमारा यहाँ पे जो हमने एस लिया था उस पर कोई जो ए और बी एलिमेंट्स हो, है ना, जहाँ पे जो बी जो है एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो, है ना, और यहाँ पे जो है आपका जो ए और बी का जो इन्वर्स है, यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0 भी दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर बी जो है यहाँ पे बी इन्वर्स जो है एग्जिस्ट हो गया
दैट मीन्स बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एस, देयर इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए एस होना चाहिए, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। यानी कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं उसका जो प्रोडक्टिव या मल्टीप्लिकेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, उस एस में ही बिलोंग्स होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर इम्प्लाइज दैट, तभी हम जो है एस प्लस डॉट पर जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सब फील्ड बोल सकते हैं, फील्ड ऐप प्लस डॉट का है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों है ना, वो आपको सब फील्ड के लिए यहाँ पे कई बार आपको एग्जांपल्स जो है थ्योरम जो है आते जाएंगे, तो उसमें जो है इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ ये दोनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, आपको ये दोनों कंडीशंस जो है एग्जिस्ट करा करके वहाँ पे शो करना पड़ेगा। और ये अगर कंडीशन जो है केस जो है अगर सेटिस्फाई हो जाती है उस सेट के लिए, उस फील्ड के लिए, उस नॉन एंटिटी सेट के लिए, इंटीग्रल डोमेन के लिए, तभी जा कर के जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो है सब फील्ड होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कि फील्ड में था हमारा है ना, ये दो यहाँ पे सिर्फ यूनिट के लिए बात की थी, वैसे ही जो है हमारा फील्ड के लिए कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशंस में जो जैसे कि हमने देखा था रिंग में है ना, अगर हम बात करें रिंग की, तो रिंग में हमने देखा था कितने होते हैं यहाँ पे, एक होता है कम्यूटेटिव रिंग के लिए होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए होता है ना। तो कम्यूटेटिव ग्रुप में आपको 5 फॉर्मूले जो है वो फॉर्मूला आपको सेटिस्फाई करवाना होता है। सेकंड में होता है क्या होता है आपका, वो होता है आपका सब ग्रुप के लिए, और सब ग्रुप में आपको दो जो फॉर्मूला है, दो रूल्स जो है वो एक्सियम्स जो है सेटिस्फाई कराने होते हैं। और थर्ड जो है आपका यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियम्स के लिए। तो यहाँ पे जो है इसके जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव करके यहाँ पे दो, इसका मतलब यहाँ पे कितना टोटल जो है 9 जो है एक्सियम सेटिस्फाई कराना होता है ओनली रिंग के लिए। तो कोई भी जो है इंटीग्रल डोमेन या फिर जो सेट है उसको जो है रिंग शो करना है, इसका मतलब ये है कि वो जो है यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको जो है क्या करना चाहिए कि आर प्लस एन डॉट पर दोनों को साथ में लेकर के चलते हुए, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जब कम्यूटेटिव रिंग की बात करते हैं तो आर प्लस के साथ में, और यहाँ पे जब सब ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये तो आर एन डॉट के साथ में लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये हो गया रिंग के लिए। वैसे ही जो है आपको फील्ड के लिए भी यहाँ पे वो एक्सियम जो है सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। वो जो बहुत सारे हैं, इसमें करीबन जो है 12-13 तक के जो है फॉर्मूले आपको यूज़ जो है एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना बहुत ज़रूरी है। यूनिट क्या होता है, फील्ड में बेसिक चीज़ें क्या होती है, साथ ही साथ जो है इसमें जो सब फील्ड होता है वो उसके लिए हम क्या क्या जो है एक्सियम सेटिस्फाई कराएंगे और क्या कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आप जो है बेसिक जो है आपका अलजेब्रा पार्ट जो है आप उसको वेन डायग्राम के थ्रू से उसके जो है यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका जो है आप वेन डायग्राम बना करके समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया था एफ और एस को, वैसे ही आप जो है इसका वेन डायग्राम बना के समझ सकते हैं। और इसमें जो है आपको डेफिनेशन ही जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए, देन उसको आप जो है यहाँ पे जो है क्या करना है आपको, जो वेन डायग्राम है उसके थ्रू से वहाँ पे उसका फॉर्मूला आपको जो है अगर याद नहीं होता आप उसी तरीके से समझिए जिस तरीके से आपको इजीली पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि जैसा आपको रटना है, आपको जैसा बुक में दिया गया वैसा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जिस तरीके से आपको डायग्राम के थ्रू से जमता है तो आप डायग्राम के थ्रू से बनाइए, चाहे अपने ही ट्रिक लगा करके आप उसको याद रख सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है हम जो है एक्सियम्स का यूज़ करते हैं, तो एक्सियम्स को जो है आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि आप जब ग्रुप की बात करते हैं और रिंग की बात करते हैं और फील्ड, तो यहाँ पे जो है वही आपको क्या मिलेंगे, एक्सियम्स मिलेंगे, है ना। तो वो एक्सियम्स में जैसा कि हम बात कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, है ना, एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं, और जो है उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है आपका, वो हो गया आपका, और आइडेंटिटी इनवर्स, ये सब सारे जो है सेम जो है यहाँ पे लॉ होते हैं जो एक दूसरे में यूज़ होते रहते हैं। तो उस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा।
तो मेरा यही कहना है कि आप उनको अच्छे से पढ़िए, उनके डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़िए। इसके बाद जो है स्टूडेंट हम जो है इसके एग्जांपल्स करेंगे और जिसमें हम प्रूफ कराएंगे कि जो है कोई भी जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो फील्ड कैसे होता है, तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। आज के लिए जो है आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से याद भी रखिए। नेक्स्ट में हम जो है इसके एग्जांपल्स पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, और अच्छे से तैयारी करिए आप। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।